एक नया युग शुरू हुआ है जिसको कहते हैं कैवल्य युग, होली साइंस का युग। जो कैवल्य युग शुरू हुआ है, स्वामी तेश्वरी की शिक्षा, इन्होंने कहा कि जो आप पढ़िए उस पर चलिए। परब्रह्म कहते किसको है? संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ तत्व, संपूर्ण शक्ति, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति, परम आनंद। तो अनुभव करते यही है सब कुछ। आज इसका दिन भर अभ्यास करिए और हम स्वामी तेश्वरी को खुश कर दें। उनके लिखे हुए प्रथम सूत्र का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अच्छी तरह से याद रखिए कि जब सत्यकाल था, सतयुग था, तो वहां लिख करके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी आप पढ़ते हैं, समझ में कहाँ आता है। जैसे हमें प्यास लगी है, आपको पता नहीं हमें क्या चाहिए। मैं भारत से हूँ, मैं चला गया कहीं दूसरे देश में जहाँ ये हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं हिंदी जानता हूँ। चले हम केमिस्ट्री भी जानते हैं, हम चले गए किसी देश में जहाँ लोग पता नहीं कि केमिस्ट्री और हिंदी क्या है, तो हमने कहा इशारा से हमको कुछ चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने कहा कि H2O हमें लेना है। वो समझेंगे नहीं, कह देंगे वाटर लेना, समझेंगे नहीं। जब उनको समझ में नहीं आ गया कि इस वाटर को पढ़ लेने, समझ लेने से वाटर कैसे पिएंगे, तो जब तक वाटर को पिएंगे नहीं, जब तक H2O को पिएंगे नहीं, समझ में आएगा नहीं। कहते जल ही जीवन है, तो डूब के मर क्यों जाते हैं? जल ही जीवन है, ज्यादा पानी पीजिए किडनी खराब होती है। तो जल ही जीवन है, तो पी करके देखिए जल जीवन कब है, कि जल को कितना पिए, कब कब पिए, कितनी बार पिए, खाना खाने के पहले कब पिए, खाना खाने के बाद में कब पिए, बीच में कब पिए, हम खाना क्या खा रहे हैं उसके साथ कैसे पिए। इससे जो चीज हम पढ़े उस मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग पर चलेंगे हम, तभी समझ में आएगा, वरना पढ़ करके सुन करके समझ में नहीं आता है। सत्यकाल में लोग सुनते थे, गुरुकुल होता था। गुरुकुल किसको कहते हैं? जहाँ कोई रियलाइज मास्टर हो, जो माता पिता से ज्यादा मानता हो, भाई बंधु से ज्यादा मानता हो, किसी भी मित्र से ज्यादा मानता हो, जिसको सबसे अधिक प्रेम करने की सामर्थ्य हो, उसको ज्ञान हो, शक्ति हो, उसको गुरु कहते थे। तो गुरु दिखाता था कि हम फीस नहीं लेते हैं, अपने आप आता है। आजकल के जो शिक्षक है वो गुरु नहीं, वो तो फीस लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह ले कि न ले, अवश्य ले, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के होने से अपने आप चीजें आती हैं। वो तनख्वाह भी नहीं लेंगे तो कैसे जिएंगे वो। इससे जो शिक्षक है उनका तनख्वाह लेना आवश्यक है। लेकिन अब एक नया युग शुरू हुआ है जिसको कहते हैं कैवल्य युग, होली साइंस का युग। जो कैवल्य युग शुरू हुआ है, स्वामी तेश्वरी की शिक्षा, इन्होंने कहा कि जो आप पढ़िए उस पर चलिए। जिसे कहते हैं ना, भौतिक जगत में इंद्र अग्नि के रूप में है, इसलिए अग्नि जला करके यज्ञ करते हैं। और इंद्र का कौन कहते हैं? देवताओं के राजा हैं वो। इंद्र को समंत कहते हैं, देवताओं का राजा। उसको गले लगा लीजिए, आग जल रही, गले लगा लीजिए, क्या होगा? तो समझ में नहीं आ रहा कि अग्नि को इंद्र का रूप क्यों कहा गया, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम कंफ्यूज ना हो, समझ में आ जाए, इसलिए क्रियायोग की शिक्षा है। आप क्रियायोग की शिक्षा करिए, समझ में आएगा। चल हम लॉर्ड कृष्णा को लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा को क्या कहते हैं? लॉर्ड का मतलब है भगवान, जो राजा के रूप में हो। कहते हैं नहीं, राम राज्य, राम राज्य का क्या अर्थ है? भगवान राम राजा के रूप में है। भगवान राम राजा के रूप में है, ये कैसे संभव है? जब भगवान राम का परब्रह्म के साथ एक दूरी खत्म हो जाए
तो परब्रह्म ही राजा है और कोई नहीं है, तो राम भी राजा हुए। तो कृष्ण भगवान की दूरी परब्रह्म से शून्य हो गई तो कृष्ण भगवान राजा है, योगावतार लहरी महाशय राजा है, ये सब राजा हैं। जीसस क्राइस्ट राजा थे, उसे किसी ने पूछा नहीं कि आर यू किंग? यस आई एम किंग, बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जीसस से पूछा लोगों ने, क्या आप राजा हैं? कहते हाँ मैं राजा हूँ। मैं राजा किस तरह से हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, सूली पर चढ़ाया गया। देखिए अपने को जो राजा कहता है, ईश्वर का पुत्र कहता है, देखिए अपने को कैसे बचाता है। बचा नहीं लिए, तीसरे दिन प्रकट हो गए, सच में प्रकट हुए थे, कल्पना नहीं है। क्योंकि सत्य सार्वकालिक होता है। जीसस क्राइस्ट प्रकट हुए थे, वो सत्य भी प्रकट हुआ। लाड़ी माँ से प्रकट हुए, ज्ञान अवतार सुग्री प्रकट हुए, महाअवतार बाबा प्रकट हुए, प्रकट होते रहते हैं। इस तरह से हम लोग जो चाहते हैं कि राष्ट्र ठीक हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, सब मिल करके रहे और ऐसा भारतवर्ष में एक बयार हो, ऐसी हवा हो, ऐसी शिक्षा शुरू हो, विश्व के सभी राष्ट्र जुड़ करके सब राष्ट्र एक दूसरे की मदद करे। कोई राष्ट्र किसी के राष्ट्र की जमीन को कब्जा न करे, कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र में जा करके वहाँ के सुविधाओं को लूटपाट न करे। इससे शिक्षा बहुत आवश्यक है। चलिए हम आप हैं, बहुत बड़ी संख्या है। गौतम बुद्ध के पास 5 लोग थे, 5 में भी स्कैटर्ड हो गए, कोई समझ नहीं पाया। यहाँ तो काफ़ी लोग हैं। चलिए हम लोग सुनिश्चित करें, होली साइंस को मान लीजिए, ये आदर्श बुक है, आप इसको खोल के जो पढ़िए उस पर चलिए। कैसे चलेंगे वो हम बताते हैं प्रतिदिन। एक ही चीज पर काम करिए, वेद के प्रथम सूत्र को पकड़ करके उसी के अनुसार अपनी अनुभूति करिए। पैर क्या है? परब्रह्म ही पैर के रूप में है, परब्रह्म ही हाथ के रूप में है। तो हाथ की अनुभूति, पैरों की अनुभूति, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, श्वास, इसके अंदर होने वाला परिवर्तन, सारी अनुभूतियां परब्रह्म ही की अनुभूति है। परब्रह्म को कहते क्या है? गॉड, GOD। गॉड को क्या कहते हैं? संपूर्ण ज्ञान निर्माण करने का। कुछ भी निर्माण कर लीजिए, जो निर्माण कर इसकी सुरक्षा करने का, उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने का। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सिर से पैर की उंगली तक इसको बनाइए कैसे, इसका रूप जैसा चाहिए वैसा बदल लीजिए। जब तक चाहिए इस पृथ्वी पर रहेगी, जब आवश्यकता न हो, इसका जो उपयोग है वो पूरा हो गया हो, तो इसको अदृश्य कर दीजिए, फिर जब चाहिए प्रकट कर लीजिए। यही है मानव जीवन का लक्ष्य। ये कैसे होगा? आप अभ्यास करते जाइए बस। याद रखिए, बनत बनत बन जाइए और सुई की नोक भर भी जगह न छोड़िए। पैर के नाखून कहाँ है? कड़ा ढीला करके अनुभव करते रहिए, मन में फुसफुसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गीत अंतःकरण में गाते रहिए। ये परब्रह्म कितने महान है। वही नाखून हो गए हैं, वही पैर की अंगुलियां हैं, यही पंजे हैं। इसको जब हिलाते डुलाते हैं, इसमें जो परिवर्तन होता है ये भी वही है। वही एंकल ज्वाइंट है, कॉफ मसल्स है, पिंडलियां हैं, जांग है, नितंब है। इसको जो कड़ा ढीला करके अनुभव करते हैं, इस रूप में वो है। ऐसे दाहिनी पीठ, बाईं पीठ, पेट, सीना, हाथ की अंगुलियां, हाथ के नाखून, हथेली, कलाई, निचली भुजा जिसको फोर आर्म कहते हैं, ऊपर की भुजा अपर आर्म, कंधा, गला, चेहरा, सिर, एक एक जगह है क्या? ये परब्रह्म इस रूप में है। तो इस समय की अनुभूतियां क्या है? वो भी परब्रह्म की अनुभूति है। परब्रह्म कहते किसको है? संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ तत्व, संपूर्ण शक्ति, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति, परम आनंद। तो जो अनुभव करते यही है सब कुछ। आज इसका दिन भर अभ्यास करिए और हम समीक तीसरी को खुश कर दें। उनके लिखे हुए प्रथम सूत्र का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं।